उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हो गई हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच युद्ध सीधा छेड़ने की आशंका बढ़ गई है। हाल ही में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद दोनों एक दूसरे को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। ईरान ने अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है और अपनी मिसाइल यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं इजराइल ने भी पलटवार करने के लिए अपनी वायुसेना को तैयार रहने को कहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन तनाव कम होता नहीं दिख रहा। इस तनाव का सीधा असर दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे पेट्रोल और डीजल महंगा होने का डर है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले की चर्चा ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अगर यह युद्ध बड़े पैमाने पर शुरू होता है तो इसमें कई देश और शामिल हो सकते हैं। भारत भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि वहां लाखों भारतीय काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दे दी है कि एक और युद्ध दुनिया के लिए तबाही लेकर आ सकता है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर युद्ध अभियान कर रही हैं। लोग सुरक्षित स्थानों और बंकरों की तलाश कर रहे हैं ताकि हमले के स्थिति में जान बचाई जा सके। यह तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा में इन दिनों नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर काफी चर्चा और राजनीतिक हलचल है। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिल्ली आलाकमान की एक और नई प्रभावशाली चेहरे की तलाश में है। सूत्रों की माने तो पार्टी किसी ऐसे नेता को यह जिम्मेदारी देना चाहती है जो पिछले वर्ग या ब्राह्मण समुदाय से हो। पंकज चौधरी और लक्ष्मीकांत बेजई जैसे बड़े नामों की चर्चा जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच इस संबंध में कई देर की बैठक हो चुकी है। नए अध्यक्ष के कंधे पर आगामी निकाय चुनाव और आने वाले बड़े चुनावों की जिम्मेदारी होगी। पार्टी का लक्ष्य संगठन को अधिक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना है। विपक्ष भी बीजेपी के इस अतिरिक्त बदलाव पर पैनी नजर रखे हुए है। जल्द ही दिल्ली से एक औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। नया अध्यक्ष चुनने में क्षेत्रीय संतुलित का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गुटबाजी को खत्म कर सके साथ लेकर चलने वाले चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले का असर प्रदेश की आने वाली राजनीति पर गहरा पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि नया नेतृत्व जमीनी मुद्दों पर अधिक ध्यान रखेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों अपनी राजनीति को धार देने में जुटे हैं। वे प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और छोटे छोटे समूहों में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि इस रणनीति के जरिए वह भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। वह लगातार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के समस्याओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। सपा के वरिष्ठ नेता गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं और लोगों को पार्टी के नीतियों से जोड़ रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी संगठन में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को ज्यादा मौका मिल सके। सोशल मीडिया पर भी सपा की टीम सक्रिय हो गई है और सरकार की कमियों को जागरूक कर रही है। अखिलेश यादव ने हाल ही में बागी नेताओं को वापस पार्टी में शामिल किया है ताकि संगठन मजबूत हो। विपक्ष का कहना है कि जनता अब बदलाव चाहती है और सपा ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि बीजेपी इस रणनीति को केवल चुनावी स्टार्ट बता रहा है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव कुछ बड़ी रैलियां भी करेंगे। कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुख्य मायावती ने एक बार फिर राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने लखनऊ में पार्टी के बड़े पद अधिकारी के साथ गोपनीय बैठक की है ताकि आने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जा सके। मायावती इस बार कैडर अतिरिक्त रणनीति पर जोर दे रही हैं, जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है ताकि युवाओं को जोड़ा जा सके। बसपा का ध्यान उन सीटों पर है जहां दलित और मुस्लिम मतदाता की संख्या अधिक है। वह पुराने समर्थित कार्यकर्ताओं को फिर से प्रमुख धारा में लाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए भी जनता से जुड़ना शुरू किया है, जो पहले कम देखा जाता था। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए दलितों के हित की बात पुरजोर तरीके से उठाई है। पार्टी अब बड़े सम्मेलनों के बजाय नुक्कड़ सभाओं को घर घर जाकर प्रचार करने पर ध्यान दे रही है। मायावती का कहना है कि उनकी पार्टी किसी के साथ संगठन नहीं करेगी और अकेले के दम पर ही चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा का शांत रहना ही बड़े तूफान की आहट हो सकता है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह जनता के बीच जाकर बसपा कार्यकाल के कामों को याद दिलाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए यूपी जोड़ो जैसी पदयात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। कांग्रेस का ध्यान उन युवाओं और उन किसानों पर है जो वर्तमान नीतियों से नाराज हैं। प्रदेश अध्यक्ष आनंद राय लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं।
पार्टी के अंदर नए चेहरे को आगे लगाए जा रहे हैं और डिजिटल मेंबरशिप अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि अगर वह छोटे दलों के साथ सही तालमेल बैठा लेता है तो वह एक मजबूत विपक्ष बन सकता है। हालांकि सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर अभी भी स्पेस बना हुआ है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर यूपी के कई जिलों में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़कर अभियान के तहत अपनी गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। वह महंगाई और पेपर लिंक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को बता रही है, लेकिन कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ चिंता का विषय बन सकता है। पार्टी का लक्ष्य है कि वह कम से कम उन सीटों पर अपना दबदबा बनाए जहां उनका पुराना आधार रहा है।